अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लो कृष्णा, प्रसाद पी लो। महुआ, ये क्या किया तुमने? अरविंद, हमें सब याद आ गया अरविंद। वो जहर हमें कामिनी जिज्जी ने दिया था, यशोदा भाभी ने नहीं। अरविंद, हमें सब याद आ गया अरविंद, वो जहर हमें कामिनी जिज्जी ने ही दिया था। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? जिज्जी कैसे? वो दवाई तुम्हारे लिए यशोदा लाई थी। लाई थी अरविंद, पर हमने मना कर दिया था। सब सच कह रहे हैं अरविंद, हमने मना कर दिया था उस समय। और वो हमें याद है, यशोदा भाभी आई थी, हमारे लिए ना वो प्रसाद लाई थी, और हमने मना कर दिया था पीने से। नहीं चाहिए आपका प्रसाद, जाइए यहाँ से। फिर कामिनी जिज्जी आई। मास्टरनी, उन्होंने कहा कि प्रसाद को ना कभी ना नहीं करते, जैसे अभी तुमने कहा ना प्रसाद को ना नहीं करते, वैसे जिज्जी ने हमसे कहा कि प्रसाद को कभी ना नहीं करते हैं। देखो, भगवान का प्रसाद है, उसका अपमान नहीं करते। फिर यशोदा भाभी वो तो कुछ नहीं कह रही थी, वो बस वहीं पे खड़ी थी। तो पर कामिनी जिज्जी, उन्होंने हमें जबरदस्ती जहर पिलवाया था अरविंद। और उनकी कोई तो मंशा होगी ना, है ना, जहर पिलवाने की। नहीं तो कामिनी जिज्जी क्यों अपने मतलब के बिना यशोदा भाभी का साथ क्यों देंगी वो? अरविंद, हम सब सच कह रहे हैं। वो जहर हमें यशोदा भाभी ने नहीं, कामिनी जिज्जी ने ही हमें जहर पिलाया अरविंद, यशोदा भाभी ने नहीं। अब आप कामिनी जी का भी नाम ले रहे हैं और ये शीशी भी दिखा रहे हैं, इसलिए आप पर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। पेट में बच्चा मारने से लेकर के कब्र में पैर लटकाए हुए बुड्ढे तक को ऊपर पहुंचाने तक की दवा है हमारे पास में। बाबा, जिज्जी ने इसके पहले तुम्हें कभी कोई दवा पिलाई? नहीं, दवा नहीं। वो हमें याद है, वो ना हमारे लिए कभी दूध लाती थी, कभी शरबत, कभी जूस। वो हमें कहती थी कि ये ना पी लो इसे। हमें ना पीने के बाद कुछ अजीब सा तो लगता था। और हाँ, वो हमें कहती थी कि ये पीने के बाद ना बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। अरविंद, उसी में कुछ था अरविंद। हमारी मास्टरनी का माँ बनना मुश्किल क्या भैया, बिल्कुल नामुमकिन है। तुम हमारे सोनू को गोद ले लो। तो आप सबसे पहले ही कह रहा था कि मैडम जी ये काम कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन नहीं, आप में से किसी ने ये बात नहीं मानी, खास करके आपने। अब तो पूछते थे ना मैडम जी को। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी देवी पर भरोसा ना करके अपनी पूजा का अपमान किया है।
अरे ऐसे कैसे घुसे आ रहे हो हमारी दुकान में? अभी थोड़ी देर पहले शहर लेकर गए थे, शीशी टूट गई थी। कामनी जीजी, बंसल जीजा जी, कुछ याद आया? हाँ याद आया, लेकिन ये सब क्या है? अरे किसी सभ्य इंसान की तरह ये कॉलर छोड़ करके बात कीजिए ना। माफ कीजिए वैद जी, लेकिन हम जो कुछ पूछ रहे हैं बस वो बता दीजिए हमें। आपने कामनी जी और बंसल जी का नाम लिया था तो हमने मान लिया। अब जो भी कुछ पूछना है उन्हीं से पूछिएगा। आप हमें फिर से असभ्य बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ देखा है, एक पड़ेगा तो बिना शहर के ही मर जाओगे। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। जो कुछ पूछ रहे हैं बता दीजिए। देखिए वैद जी, अभी हमारे सर पर खून सवार है। हम नहीं चाहते कि इसका शिकार आप हो। ठीक है, पूछिए, जो भी कुछ पूछना है पूछिएगा। यशोदा गुप्ता को जानते हैं? अखबार में फोटो देखा था, बाकी सामने से कभी नहीं मिलना होगा। तो यशोदा गुप्ता ने आपके यहां से कभी कोई दवा, कोई जहर नहीं लिया? नहीं, वो कभी भी यहां नहीं आई। यकीन मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, बाहर मरीज जाते होंगे, सो प्लीज आप चले जाइए। वैद जी, बस एक आखिरी सवाल। क्या कामनी जीजी ने कभी इसके पहले आपसे पेट में बच्चा मारने की दवा ली है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये बात बाहर किसी को पता ना चले तो चुपचाप बता दीजिए। जी, हमारा सच जानना बहुत जरूरी है। कि सामने हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज बता दीजिए। वैसे पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा, हम वादा कर रहे हैं आपसे। अरे अब तो बता दीजिए। हाँ, वो लेकर के गई थी। फिर वो 1 महीने बाद आई, कहने लगी कि वो डोज काम नहीं कर रही है। हमने उन्हें फिर ज्यादा पावर की डोज दी, जो कि पानी या शरबत में मिला करके उन्हें लेनी थी। देखिए, हम सच कह रहे हैं, एक एक शब्द सच कह रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।